हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप उस पर लाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझको इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। ओके, आज के हम इस प्रैक्टिकल में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये रहा हमारा आज का टोपोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से राउटिंग के प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं राउटर्स के अंदर में। ओके, तो राउटर के अंदर में प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो हम तीनों तरह के प्रोटोकॉल देखेंगे, रिप, EIGRPN, OSPF, जो कि आपके CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जिसमें फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा आज का इसमें प्रैक्टिकल, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप प्रोटोकॉल। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी आईपी एड्रेस सब पूरा देकर रखा हुआ, ये आपकी टोपोलॉजी है। यहाँ 10.0.0.1, 10.0.0.2, 20.0.0.1 20 का नेटवर्क है, यहाँ 30 का नेटवर्क है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में 40 का नेटवर्क दिया हुआ है और इधर पे 50 का नेटवर्क दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आईपी एड्रेस इसमें पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ मैंने। ठीक है, सिर्फ हमको बस प्रोटोकॉल रन करना है। सबसे पहले आप राउटर का राउटिंग टेबल चेक करोगे तो आपको अभी फॉर एन एग्जांपल ये जो 10 नेटवर्क का पीसी है, ये वाला जो पीसी है, ये पीसी अभी सिर्फ 10 नेटवर्क को और 40 नेटवर्क को पहुंच सकता है। ओके, बट ये वाला पीसी ना 50 को पहुंच सकता है ना 20 को, ना किसी को नहीं, मतलब जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सिर्फ ये उसको ही पहुंच सकता है। यहां तक कि वो ये वाले पीसी को राउटर को भी नहीं पहुंच सकता 40.0.0.2 को, क्योंकि इसके राउटर के पास में तो रूट है 40 को जाने के लिए, बट ये वाला जो राउटर है इसके पास में रूट नहीं है 10 को आने के लिए, इसके लिए वो नहीं पहुंच सकता। ये देखिए टोटल नेटवर्क इधर पे 5 है, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का और 50 का, टोटल यहाँ पर 5 नेटवर्क है। जब मैं आपको अभी ये फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई का राउटर है। ओके, मैं अगर आपको मुंबई के राउटर का राउटिंग टेबल दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ दो ही रूट दिखाई देगी, 10 की और 40 की। देखिए कमांड है शो आईपी रूट। शो आईपी रूट ये कमांड है राउटर का राउटिंग टेबल चेक करने का। ये देखिए सिर्फ 40 और 10 का ही रूट इधर पे नजर आ रहा है। ओके, वो दिखा रहा है यहाँ पर कि सी इंडिकेट्स फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, सी फॉर 10.0.0.0/8, मतलब 10 का जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पर। फिर वो आपको बता रहा है सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, 40 का जो नेटवर्क है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड आपके सीरियल 0/3/0 से। बाकी के 3 नेटवर्क का रूट इसके पास है ही नहीं, ना 20 का है, ना 30 का है, ना 40 का है। ओके, किसी का भी नहीं, ना 50 का है। तो राउटर के राउटिंग टेबल में रूट डालने के 2 तरीके हैं, एक स्टैटिकली बाय एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा डायनामिकली बाय डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पहले हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को देख लेंगे, उसके बाद में मैं आपको स्टैटिक भी रूट दिखाता हूँ। ठीक है, स्टैटिक रूट को आपको मेरे बेसिक प्रैक्टिकल का जो वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग अभी रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। सेम उसी तरह से मैं आपको दूसरा भी तीनों राउटर का राउटिंग टेबल दिखा दूं। CLI में गया मैं, Ctrl+Z शो आईपी रूट। ये देखिए इसके पास में भी सिर्फ 3 नेटवर्क है, 20 का, 40 का और 50 का। 2 नेटवर्क यहाँ पर भी मिसिंग है। ओके, अगर मैं R3 में जाऊंगा उससे भी सिर्फ 2 ही नेटवर्क मुझको मिलेगा। ठीक है, देखिए 30 का और 50 का जो कि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी के नेटवर्क मिसिंग है। तो अभी मैं इसके अंदर में रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा जो उसको ऑटोमेटिकली रूट ढूंढ के ला कर देगा कि किधर जाना है, तो किस तरह जाना है, तो कैसे जाना है। ठीक है, देखिए मैं मुंबई के राउटर पर गया, यहाँ पर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा।
यहाँ जाकर मैं लिखूंगा राउटर। राउटर ये कमांड है लेयर 3 प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने का। मैं लिखूंगा राउटर रिप, एंटर किया। राउटर रिप करके मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो फिर वो राउटर कॉन्फ़िग राउटर मोड में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 40.0.0.0 एंटर। मैं अपने से डायरेक्टली मैंने राउटर को बोला कि राउटर रिप प्रोसेस चालू कर दे। जब रिप प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो मैंने रिप से कहा कि रिप अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहां पर 10 और 40 नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। तो ये पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठाएगा, 10 और 40 नेटवर्क पर भेज देगा। ओके, सेम उसी तरह से मैं दिल्ली के राउटर पर भी जाऊंगा। यहाँ पे 3 नेटवर्क है, एक 40 का है, एक 50 का है और एक 20 का है। तो ये तीनों नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेगा। देखिए ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया, वहां लिखूंगा राउटर रिप, एंटर किया, रिप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर मैं उसको बोलूंगा नेटवर्क 40.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 50.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर। इसका मतलब है कि जब मैंने राउटर रिप चलाया तो रिप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि राउटर अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहां पे 40, 50 और 20 नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। ओके, तो फिर ये रिप प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसमें भी। अब मैं गुजरात में भी जाकर के सेम उसी तरह से करूंगा। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया, लिखा राउटर रिप, रिप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहाँ पे नेटवर्क 50.0.0.0 कॉन्फ़िगर है और नेटवर्क 30.0.0.0 कॉन्फ़िगर है। कंट्रोल Z एंड सेव। ठीक है, अब जब मैं आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाऊंगा तो सभी के पास सब रूट दिखाई देगी। ये देखिए मुंबई के राउटर पर गया, कमांड है शो आईपी रूट, शो आईपी रूट एंटर। ये देखिए सभी नेटवर्क का रूट दिखाई दे रहा है। पहले इसके पास सिर्फ 10 का और 40 नेटवर्क का ही रूट था, अब इसके पास में 20 का भी रूट है, 30 का भी रूट है और 50 का भी रूट है। और ये सब उसको ढूंढ के ला के दिया आर, आर मतलब रिप। आप इसको ऊपर रेफर कर सकते हैं, ये देखिए रिप, रिप ने इसको ढूंढ करके ये रूट लाकर दिया हुआ है। ओके, तो ये दिया हुआ है कि रिप ने क्या बोला है कि अगर आपको 20 के नेटवर्क पर जाना है तो 120 ये जो है ये रिप का एडी वैल्यू है और ये जो 1 दिया हुआ ये मैट्रिक है। रिप का मैट्रिक होता है हॉप। तो अगर 120 मेरा एडी वैल्यू है, एक हॉप लगेगा अगर आप लोग वाया 40.0.0.2 के थ्रू जाएंगे। ये अपडेट इसको 20 सेकंड पहले मिली है। कौन से इंटरफेस पे? सीरियल 0/3/0 के इंटरफेस पर मिली हुई है। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर भी जाकर शो आईपी रूट करोगे तो देखिए यहाँ पर भी 3 नेटवर्क कनेक्टेड था, अब आपको अलग से 2 रूट दिखाई दे रही होगी। ये देखिए एक ये 10 का रूट और ये एक हो गया 30 का रूट। ओके, तो ये भी रूट इधर पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी अगर आप जाओगे गुजरात पर भी अगर मैं शो आईपी रूट करूँगा, ये देखिए गुजरात का जो राउटर है वहाँ पे भी तीनों रूट दिखाई दे रही, 10 की, 20 की और 40 की। ये तीनों रूट उसको रिप ने ढूंढ के ला करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर R3 को अगर 10 नेटवर्क पर जाना है तो रिप का आईडी वैल्यू 120 है और उसको 2 हॉप लगेगा। ओके, ये सब हॉप है। ओके, तो इस तरह से मैंने रिप कॉन्फ़िगर किया। ये देखिए मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ। 10.0.0.1 से सीधा 30.0.0.2 को पिंग करता हूँ मैं। पिंग कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, लिखूंगा पिंग 30.0.0.2 एंटर। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है बिकॉज उसकी एंट्रीज होती है वहां पर। ये देखिए 30.0.0.2 को पिंग हो गया, मतलब मेरा रिप सक्सेसफुली चल रहा है। अब अगर आपको जानना है, आपको अगर नहीं मालूम है कि आपके राउटर के अंदर क्या प्रोटोकॉल चल रहा है और अगर आपको जानना है कि क्या कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है तो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल।
ये देखिए फॉर एन एग्जांपल मुझे जानना है कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है, तो मैं कमांड दूंगा शो आईपी प्रोटोकॉल्स, एंटर। ये देखिए मुझे प्रोटोकॉल्स के बारे में दिखा रहा है वो। ओके, ये मुझे बता रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। इस राउटर के ऊपर में रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। उसके बाद में ये इसका रिप के बारे में बताया हुआ है कि सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड। रिप राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो हर 30 सेकेंड में अपडेट भेजता है, नेक्स्ट 0 सेकेंड में उसने भेजने वाला है। इनवैलिड आफ्टर 180 सेकेंड, रिप का जो इनवैलिड टाइम है वो 180 सेकेंड है। होल्ड डाउन टाइमर जो है वो भी 180 सेकेंड है। इनवैलिड टाइम और होल्ड डाउन टाइमिंग में फर्क यह है कि होल्ड डाउन टाइम इज 180 सेकेंड एंड इनवैलिड टाइम इज आफ्टर 180 सेकेंड। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और फ्लश टाइम है 240 सेकेंड। जैसे आप राउटर रिप कॉन्फ़िगर करते हो तो बाय डिफॉल्ट राउटर जो है वो रिप वर्जन 1 लेता है। यहां पर देखिए बता रहा है इंटरफेस रिप वर्जन 1 जब भी कॉन्फ़िगर होगा तो वर्जन 1 में क्या होता है, सेंड वर्जन 1 करता है बट रिसीव एनी वर्जन। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव एनी वर्जन। ओके, बट अगर आप रिप वर्जन 2 चलाओगे तो सेंड भी 1 करेगा और रिसीव, सेंड भी 2 करेगा और रिसीव भी 2 करेगा। फिर उसके बारे में इसने दिखाया मैक्सिमम पाथ 4, मतलब मैक्सिमम 4 पाथ के ऊपर 4 पाथ्स के ऊपर में वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि रिप जो है वो 10 और 40 नेटवर्क के लिए राउटिंग कर रहा है। समझ में आया? उसके बाद में बता रहा है कि इसका गेटवे ये 40002 इसका गेटवे है। इसका डिस्टेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 120 है। लास्ट अपडेट इतने सेकंड पहले उसको मिला है। ठीक है, डिफॉल्ट इज 120। ठीक है, अब मुझे रिप वर्जन 2 भी चलाना है। तो अगर आपको रिप वर्जन 2 चलाना है तो सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा सा एडिशनल कमांड है। बट रिप वर्जन 2 चलाने के लिए आपको रिप वर्जन 1 निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको रिप वर्जन 2 निकालना है तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाइए, देखो नो राउटर रिप और एंटर करो, रिप निकल गया। अब वर्जन 2 चलाना है तो आप लोग लिखोगे राउटर रिप एंटर वर्जन 2 एंटर। सेम बाकी का वैसे नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 40.0.0.0 एंटर, कंट्रोल Z एंड राइट। ओके, अभी सेम इसी तरह से आप दिल्ली के राउटर पर भी करोगे। मैं दिल्ली के राउटर पर गया, यहाँ पर मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, लिखा नो राउटर रिप। ओके, फिर मैंने लिखा राउटर रिप एंटर, सॉरी वर्जन 2 एंटर, नेटवर्क 40.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 50.0.0.0 ओके, एंटर, कंट्रोल Z एंड राइट। अब मैं गुजरात पर भी गया, यहाँ पर भी जाकर के मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग मोड में गया, पहले रिप वर्जन 1 को निकालूंगा, नो राउटर रिप, ये कमांड है रिप राउटिंग प्रोटोकॉल को निकालने का। फिर मैं गया राउटर, देखिए अगर मैं वो कमांड निकाल देता तो अब मैं अगर रूट देखूंगा तो नहीं दिखाई देगी, शो आईपी रूट, देखिए अब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं वर्जन 2 चलाऊंगा तो दिखाई देगी। ठीक है, राउटर रिप एंटर वर्जन 2 एंटर, नेटवर्क ओके, कौन से दो नेटवर्क है, 30.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 50.0.0.0 एंटर, कंट्रोल Z एंड राइट। ठीक है, अब जब मैं रूट देखूंगा तो दिखेगी शो आईपी रूट, ये देखिए। ओके, वर्जन 2 का भी एडी वैल्यू 120 ही है और वो भी हॉप वगैरह पे ही काम करता है। वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो वर्जन 1 है वो क्लासफुल है, जो वर्जन 2 है वो क्लास लेस है। ये देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पर जाके करता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो हर चीज़ वैसे की वैसी ही है,
हर चीज वैसी की वैसी है। देखो यहाँ पर चेंज हो गया, इसका मतलब सेंड भी वर्जन 2 कर रहा है, रिसीव भी वर्जन 2 कर रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है सेंड वर्जन 2 एंड रिसीव वर्जन 2। ओके, तो रिवर्जन 1 और रिवर्जन 2 में ये डिफरेंस है कि रिवर्जन 1 क्लासफुल है, रिवर्जन 2 क्लासलेस है। रिवर्जन 1 में जब आप चलाते हो तो सेंड वर्जन 1 करेगा, बट रिसीव वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों करेगा। ओके, और एक चीज, ठीक है ये, हाँ ओके, बस इतना हो गया। और अगर आपको रिप को देखना है, ट्रबल शूट करना है आपको किस तरह से पैकेट जाता है, तो कमांड है डीबग आईपी रिप। देखिए बता रहा है डीबगिंग इज ऑन। देखिए अभी वो हर 30 सेकंड पे पैकेट भेजता है, तो देखिए अभी दिखाई देगा। ये देखिए सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट, सेंडिंग रिसीविंग, सेंडिंग रिसीविंग, सेंडिंग रिसीविंग। ओके, ये इस तरह से ये एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग। ओके, अगर आपको इसको रोकना है तो आप कमांड दोगे नो डीबग, नो स्पेस एंटर, ये रुक गया। देखिए इधर पे उसने आपको दिखाया है सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू 224.0.0.9। अच्छा, और एक इनके बीच में डिफरेंस है कि रिप वर्जन 2 जो है ये इसमें अपडेट मल्टीकास्ट होती है, और रिप वर्जन 1 में अपडेट ब्रॉडकास्ट होती है। और रिप वर्जन 2 में ये 224.0.0.9 ये वाले एड्रेस पे वो अपडेट को मल्टीकास्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से सेंडिंग किया, यहाँ से उसने अपडेट को रिसीव किया अपने नेबर से 50.0.0.1 से। ओके, तो इस तरह से आप लोग रिप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रिप को कॉन्फ़िगर किया जाता है, रिप के वर्जन 2 को भी किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। वर्जन 2 देखा, वर्जन 1 देखा, आईपी रूट करके हमने राउटिंग टेबल चेक किया, प्रोटोकॉल कैसा चेक किया जाता है वो हमने देखा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।